क्या आरबीआई सच में सिर्फ बैंक खाता धारकों की किस्मत बदलने जा रही है? और इसको लेके क्या बैंक के ब्याज दरों में भी बदलाव देखा जाएगा? अगर आप अपने सेविंग अकाउंट को लेके कंफ्यूज्ड हैं तो बता दें कि आरबीआई के द्वारा नए वित्तीय वर्ष में आपका 7 बड़े बदलाव करने जा रही है, जो हर एक खाता धारकों को जानना बेहद जरूरी है। तो वो कौन कौन से आपका ये बड़े बदलाव है, वीडियो के आखिरी तक बने रहिएगा। सारा जानकारी आज के सब्जेक्ट में हम आपके लिए लेके आए हैं। नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू गुड न्यूज। बात हो रही है नए वित्तीय वर्ष में आरबीआई के द्वारा बैंकों में आपका बड़े बदलाव को लेके, जिससे आपका जितने भी आपका सेविंग अकाउंट वाले हैं इनके आपका किस्मत बदलने वाली है। तो क्या है ये आपका नियम, कैसे लोगों को ये आपको प्रभावित करेगा और कैसे उनका जीवन को आपका पहले से आपका बेहतर बनाएगा, चलिए देखते हैं सारी जानकारी को आज के सब्जेक्ट में डिटेल से। तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा और जितने भी आपका भाई बंधु हैं सभी को इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि ये सारी जानकारी उन तक आसानी से प्राप्त हो। और अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो इसे आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम बात करते हैं आपके अधिकारों का, सरकार के उन सभी आदेश और प्रावधानों के बारे में जो आपके जीवन को सुगम बनाता है। तो बात हो रही है भारत सरकार के उस आपका बड़े बदलाव को लेके, जहां पर लोगों के हित को देखते हुए उनका जीवन स्तर को सुधारना बहुत बड़ी आपका प्राथमिकता है। बीते वर्ष में अगर हम देखें तो बहुत सारे परेशानी से सामना करना पड़ा है, और इसी के लेके आरबीआई के द्वारा आपका कुछ अहम बदलाव किए जा रहे हैं। तो वो कौन कौन से बदलाव है, किस तरह से इसका बदलाव आपका आएगा लोगों के हित में, यहां पर आप आसानी से देख सकते हैं कि आरबीआई बैंकिंग और आपका सेविंग रिफॉर्म, बचत, ब्याज और निवेश के नए नियम जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। तो क्या आपका खाता इन बैंकों में है? अगर हम क्लियर करें, आरबीआई कहता है कि अगर आपका खाता किसी भी बैंक में हो, चाहे वो ए बी सी अलग अलग आपका किसी भी बैंक में हो, तो यह जो नियम आपका आ रही है ये सभी बैंकों पर आपका लागू होने जा रही है। ऐसा नहीं है कि वो प्राइवेट पे लागू नहीं होगा, सरकारी पर खाली होगा, या तो फिर एसबीआई में होगा, पीएनबी में नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। किसी भी अगर आपका बैंक में खाता है तो इन सारे नियमों को आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि किस तरीका से ये आपका बदलने जा रहा है माहौल। सबसे पहले अगर बात करते हैं आपका ब्याज की गणना को लेकर, तो देखिए सबसे बड़ा ये बदलाव है और ये लोगों को आपको कैसे जीवन को बेहतर बना सकता है। पहले क्या होता था, पूरे महीने का औसत बैलेंस पर क्या है ना आपका ब्याज मिलता था, ये मंथली एवरेज आपका निकाला जाता था। लेकिन अगर बात करते हैं इसमें अब जो बदलाव आया है, ये दैनिक बैलेंस पर क्या है ना आपको ब्याज मिलने का काम करेगा। जैसे अगर हम बात करते हैं कि जितने दिन पैसा उतने दिन का क्या है ना आपको ब्याज है। जैसे कि हम लोग अगर बात करते हैं, अगर 1 लाख रुपया आज को अगर डाल रहा है तो ब्याज आपका इसी पर आएगा। अगर कल होके कोई आपका 2 लाख रुपया डाल रहा है तो ब्याज आपका 2 लाख पे मिलेगा। यहां पर आपको ज्यादा पारदर्शिता और आपका सटीक ब्याज मिलने का काम करेगा। जहां पहले ये आपका मंथली हो रहा था, अब ये क्या आपका डेली बेसिस पर हो रहा है, और इससे आपका जितने भी खाता धारक है उनको आपका बहुत बड़ा लाभ मिलने जा रहा है। और ये आपका बहुत बड़ा बदलाव है जो लोगों के हित को लेकर है, तो इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। आगे कह रहा है कि ब्याज कब मिलेगा, आपका 4 क्वार्टर बांटा हुआ है इसका, Q1, Q2, Q3, Q4। ये आपका 3-3 मंथ का होता है, जो आपका अप्रैल से शुरू होता है और ये आपका मार्च तक चलता है, नया वित्तीय वर्ष आपका। तो ऐसे में क्या कर जो रोजाना कैलकुलेट होने वाला ब्याज है, ये आपका हर 3 महीने में एक बार क्रेडिट होगा और साल में कुल आपका 4 बार आपके खाते में जाने का काम करेगा। बहुत सारे आप एफडी में ऐसे देखते होंगे कि अगर इनकेस अगर आप बीच में निकाल लेते हैं तो क्या है ना आपको लॉस लगता है, उसमें क्या है ना पेनाल्टी लगता है। रीजंस क्या है कि यहां पर आपका क्या है ना वो सालाना आपको एक वित्तीय वर्ष में क्या कर रहा है, लास्ट में वो जोड़ने का काम करता है। लेकिन अब कह रहा है कि नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब यहां पर क्या है ना क्वार्टरली आपका क्या है ये काम होने का काम करेगा। तो इससे क्या है, अगर कोई आपका अगला 3 महीना में अगर कोई बैलेंस को जमा किया था निकालना चाह रहा है, तो उसका पैसा आपका कटेगा नहीं। चाहे उसका जो लाभ नहीं मिलता था, साल भर के बाद मिलता था, वो अब आपका क्या है ना 3 महीना में भी आपको क्या है ना मिल जाएगा। साल भर के पहले अगर निकालते थे तो कुछ नहीं मिलता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, वो आपका फर्स्ट क्वार्टर में भी क्या है ना मिलने का काम करेगा। और ये आपका किसी एक बैंक ने आपका हर एक आपका बैंक पे लागू हो रहा है। अब भारत में जितने बैंक हैं सभी के लिए नियम आपका समान है। अगर बात करते हैं इसके आगे आपका, तो 1 लाख तक का क्या है ना सब आपका क्या है बराबर है। यहां पर
1 लाख के बैलेंस पर सभी बैंकों में आपको एक जैसा ब्याज मिलने का काम करेगा। जहां पर आपका अनुमानित दर जो देखिएगा ये आपका क्या है 2.5% है, जो आपका समय समय पर बदलता है। कुछ अगर देखिएगा प्राइवेट बैंकों में तो ये क्या है ना थोड़ा सा आपका ऊपर जाएगा, चाहे वो आपका एक्सिस हो। तो बात हो रही है कि पहले आपका क्या है ना अलग अलग ब्याज के चक्कर में क्या है ना बैंक लोग बदल देता था, लेकिन अब क्या है ये झंझट आपका खत्म हो गया है। अलग अलग था एकदम क्या है ना, जो प्राइवेट बैंक था वो क्या आपका ज्यादा आपका क्या है ना इंटरेस्ट रेट देती थी, लेकिन वहां पर क्या खतरा भी तो आपको ज्यादा है, रूल रेगुलेशन भी ज्यादा है। आप अगर एचडीएफसी में जाते पहले तो क्या है ना 1 लाख रुपया लगता है उसमें आपको खाता खुलाने के लिए, नॉर्मल आदमी कहां से अफोर्ड कर पाएगा। तो यहां पर ये जो नियम आपका आया है अब ऐसा कोई बंदिश नहीं है, कोई आपको टेंशन नहीं लेना है। यहां से आप क्या है ना अब सरकारी बैंकों में भी क्या आपको उतना ही आपको लाभ मिलेगा जितना आपको प्राइवेट में मिलने जा रहा है। तो ये क्या कह रहा है कि अगर 1 लाख तो सब जगह बराबर था, लेकिन अगर 1 लाख से अगर ज्यादा गए तो क्या कह रहा है अब आपका बैंक का मर्जी है। क्या कहता है देखिए 1 लाख तक में आपका क्या है कुछ नहीं था, सब जगह बराबर था। तो लेकिन अगर कह रहा है 1 लाख से ज्यादा राशि पर आपका ब्याज दर तय करने का अधिकार बैंक के पास रहेगा। बड़े बैलेंस पर कुछ बैंक आपको बेहतर ब्याज देने का आपका ऑफर दे सकते हैं। तो ये आपका क्या है ना बैंक पर चला गया। 1 लाख तक की अगर राशि है तो कुछ मैटर नहीं करेगा, वो आपका बराबर है हर एक बैंक में। और ये आपका क्या है जितने भी आपका छोटे समाज का जनरली जो भारत का आपका सबसे बड़ी जो जनसंख्या है वो आपका छोटे समाज से है, और उसके हित को लेके ये आपका एक बड़ा बदलाव है और ये उनके लिए बहुत ज्यादा आपका काम करने का काम करेगा। लेकिन परेशानी क्या है ये सब जानकारी उनके तक नहीं पहुंच पाने के कारण क्या है ना वो इसका लाभ नहीं उठा पाता है। गुड न्यूज का एक ही उद्देश्य है कि हर एक उस बदलाव और आदेश को आपके तक लाना है ताकि आपको बिना किसी परेशानी का इन सारे जानकारी को आप प्राप्त कर सके और इसका आप लाभ उठा सके। तो अभी तक इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप शेयर कर दीजिएगा। और आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कि यह जो नियम बदलाव हो रहा है आपके लिए यह किस तरीका से काम करेगा, तो अपना प्रतिक्रिया कमेंट में दें। तो बात हो रही है अगला आपका एफडी। अब आपका 7 दिन के लिए, पहले जहां एफडी आपका 1 साल के लिए होता था 5 साल के लिए, अब 7 दिन के लिए भी क्या आना कोई कर सकता है। जैसे देख रहे हैं न्यूनतम आपका अवधि कितना 7 दिन है और अधिकतम क्या आपका 10 साल है। तो कह रहा है सेविंग अकाउंट का ब्याज कम होता है, इसलिए आरबीआई क्या है ना एफडी की क्या करता है आपका और प्रोत्साहित करता है। लेकिन यहां पर एक आपको सलाह ध्यान दीजिएगा कि 7 दिन में देखिए क्या हो सकता है। कह रहा अगर पैसा सेविंग अकाउंट में बेकार पड़ा है तो उसे 7 दिन या कुछ हफ्तों के लिए क्या है ना एफडी में डाल दीजिए। इससे क्या है ना बेहतर ब्याज मिल जाएगा कुछ न कुछ, और इसके साथ जरूरत पड़ने पर क्या है ना आसानी से क्या है निकासी कर सकते हैं। आज लोग एफडी में नहीं जमा करते, इसका कारण क्या है ना इसकी अवधि आपका लंबी होती है, और अगर उसमें जमा कर देता है और इनकेस बीच में अगर जरूरत पड़ जाता है तो लोग क्या है ना उसको पेनाल्टी देना पड़ता है बैंक को। बैंक का कहता है पेनाल्टी लगेगा आपका, उसको तो उसका बेचवा तो छोड़ दीजिए, आपको पेनाल्टी देना पड़ता। तो ऐसे में क्या करा कि नहीं ठीक है आप 7 दिन के लिए जमा कीजिए, 2 सप्ताह के लिए जमा कीजिए, उसके बाद निकाल लीजिए। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है ये आपका जो लोग है जो नीचे तबके का लोग है उनके लिए ये आपका बहुत बेहतर आपका बदलाव है। इसके साथ ही एक स्टेटमेंट पर क्या ना पूरा अब हिसाब आपके पास आने का काम करेगा। तो चाहे वो आपका आरबीआई से भी चाहे बीमा, दोनों ने आपका क्या ना मिलकर ये क्या क्या कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपका ला रहा है। इससे क्या होगा ध्यान से देखिए, यहां पर आपको सब कुछ एक जगह मिलेगा, बैंक अकाउंट, एफडी, बीमा पॉलिसी, पीएफ, म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार। अलग अलग स्टेटमेंट में आपको क्या है ना देखने का झंझट सब खत्म हो गया है, सब आपको क्या है ना एक जगह ये पर आपको देखने का मिलेगा। तो इसका मतलब ये आने वाले समय में यह जो आपका अपडेट है हर एक लोगों के लिए पारदर्शिता लाएगा, जहां पर आपको ब्याज की गणना हर दिन होगी। वही अगर बात करते हैं आपका समानता को लेकर, वही अगर बात करते हैं इसके साथ आपको समानता ला रही है, जहां पर छोटे बचतकर्ताओं के लिए भी क्या है ना एक समान आपको ब्याज दर मिलेगा। अगर बात करते हैं आपका एफडी को लेके तो अब आप 7 दिनों के लिए भी कर सकते हैं, कम से कम राशि को भी क्या यहां पर आप सुरक्षित रह सकते हैं। और ये सारे निवेश आपको एक स्टेटमेंट में शो हो जाएगा कि कहां पर किस तरह से आपका जो पैसा है अलग अलग आपका निवेश में आपका लगा है। तो जो सारी जानकारी जो देख रहे हैं ये आपका संबंधित है आरबीआई का उस आपका बड़े बदलाव को लेकर। तो ये जो जानकारी है अपने आसपास के सभी लोगों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये सारी जानकारी उन तक आसानी से प्राप्त हो और भविष्य में होने वाले परेशानी से वो आसानी से बच सके।
तो बने रहिए इसी तरह से ढेर सारे अपडेट्स के लिए गुड न्यूज के साथ में मिलते हैं अगले अपडेट के साथ जल्दी। जय हिंद।